welcome to our YouTube channel Rahul BPC, a best English professional class. And today I am going to teach you pronunciations of CK. Must watch this video from start to end, only then will you understand. यानी कि कहने का मतलब है कि आज जो इस क्लास में बताने वाला हूँ वो CK के बारे में, यानी कि CK का उच्चारण हम कैसे करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं आगे, बतलाते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। आज का क्लास है CK के बारे में, यानी कि C का उच्चारण हम कैसे करें। CK का उच्चारण हम कभी कभी का करते हैं, अक्सर वर्ड में आप लोग देखे होंगे। तो CK का उच्चारण का होता है, ऐसा क्यों होता है, चलिए हम आगे समझते हैं। CK का उच्चारण अक्सर हम का करते हैं, जैसे कि रन मन, जैसे कि रन मन। अब यहाँ पे देखिए रन और जो मन जो है, या कहीं कहीं हम यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पे जो दो व्यंजनों के बीच में अगर ए स्वर आता हो और दूसरे व्यंजनों के उपरांत ई नहीं आता हो, तो इस स्थिति में हम क्या बोलते हैं इसको, रा को, मतलब कि आ को, हम उस स्थिति में आ को हम क्या बोलते हैं, आ के रूप में मतलब होता है, जो है शब्द जो है आ के रूप में होता है, इस तरह का आ के रूप में होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, समझिए कि मैंने क्या बतलाया कि दो व्यंजनों के बीच में अगर स्वर ए आता हो और दूसरे व्यंजन के उपरांत ई नहीं आता हो, अगर इसके बगल में अगर ई नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ए इसका उच्चारण जो है आ के रूप में होगा, मतलब आ के रूप में होगा। राइट। अब समझते हैं यहाँ पे रन और मन, इसके उपरांत जो है रन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, रन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मतलब जो इसके उपरांत है, यानी कि इसके बगल में ई नहीं आ रहा है, तो ये शब्द क्या बन गया, आ बन गया। तो जैसे कि मन, यहाँ पे ई नहीं आ रहा तो आ बन गया। तो ऐसे यहाँ पे BACK है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बक पढ़ेंगे। यहाँ पे बक लिखते हैं कैसे है, जैसे कि बक ऐसे लिखेंगे, ब ऐसे, बक मतलब होता है क्या। अब यहाँ पे देखिए, इसको कभी कभी हम बोलते हैं बैक बोल देते हैं, इसको गलत है, ये उच्चारण जो है बैक गलत है, इसको हम बैक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो उच्चारण है, मतलब कि हम समझा दें कि जब दो व्यंजनों के बीच में अगर ए स्वर आता हो, उसके उपरांत कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि अगल बगल में कुछ नहीं आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या बोलते हैं, इसको आ का उच्चारण आता है। किसका उच्चारण आता है, आ का उच्चारण आता है। तब हम यहाँ पे शब्द मेरा बन गया ये बक, ना कि बैक बोलेंगे। अगर बैक बोलेंगे तो उच्चारण गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि इस चीज को आप लोग गलत उच्चारण करते हो। हम कितने स्टूडेंट को देखे हैं इस तरह का उच्चारण पढ़ते हुए और बोलते हुए, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो इसको बैक नहीं बोलना है, बक बोलना है। क्या बोलना है, बक बोलना है, बक बोलना है। तो बक मतलब होता है क्या, इसका तो मीनिंग हम यहाँ पे अर्थ लिख दिए, हमें वर्ड बन गया, तो हमें इसका मीनिंग तो समझना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए, बक मतलब क्या होता है, पीछे करना, पीछे हटाना, पीछे जाना, समर्थन करना, वापस या पीछे की ओर, पृष्ठभाग, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, हम यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आप लोग को हेल्प मतलब कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मतलब कि देने, यानी कि कहिए कि हम यहाँ पे जो एक वर्ड है, आप समझ रहे हैं कि इस वर्ड का मतलब होता है कि आप लोग जानते होंगे पहले कहीं ना कहीं कि इस मतलब जो आप लोग जो बोलते हैं इसको बैक पढ़ते हैं। कई लड़का तो इसमें हम देखे हैं कि इसको बैक पढ़ते हैं, ऐसा उच्चारण गलत है, ऐसा नहीं पढ़ना है, इसको बक पढ़ना है। बक मतलब आप लोग को जानते होंगे कि इसका मतलब पीछा या पीछे हटना, इस तरह का मीनिंग आप लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसके उपरांत कितने मीनिंग होते हैं, यानी कि इसके बगल में जो इसके उपरांत है जो कितने मीनिंग होते हैं। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं
हम यहाँ पे जो इस वीडियो में जो इस तरह का क्लास लेकर आए हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सोचें कि एक हम जब वर्ड को हम समझा रहे हैं, वर्ड ही हम बना रहे हैं, क्यों ना हम इसका वर्ड मीनिंग दे दें, यानी कि मीनिंग दे दें समझने के लिए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो स्टूडेंट को। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम एक नहीं 3-4 एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे दिए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि अगर आप जानते हैं बक कहीं ना कहीं मतलब आप बोलते हैं कि कहीं ना कहीं देखते हैं कि पीछे करना, तो इसका मतलब जानते हैं बक। अगर वहीं पे आ जाए कि समर्थन करना, तो आप क्या लिखेंगे? तो उस स्थिति में देखिए यहाँ पे आप वापस जानते हैं, यानी कि बैक जो बग जो है वो वापस, मतलब बक मतलब वापस होता है, ये जानते होंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसका मतलब होता है पृष्ठ भाग होता है। इस तरह का इसमें मीनिंग हम इसमें क्यों डाले हैं? क्योंकि आप लोग का नॉलेज जो है वो बढ़े, क्योंकि एक ही वर्ड से काम नहीं चलेगा इसमें। अगर एक चीज को पकड़ के रखेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा मतलब बढ़ा दिए हैं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो ATTACK है, इसको हम कभी कभी अटैक बोल देते हैं। ये उच्चारण जो है गलत है, अटैक नहीं बोलना है, अटैक उच्चारण गलत है। क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम्पल में अभी समझाया कि दो व्यंजनों के बीच में अगर बीच में स्वर आ रहा है, ये क्या है? एक स्वर है। और जितने भी बाकी यहाँ पे जो टी है, मतलब कि ये क्या है? एक स्वर है। और फिर टी है, व्यंजन है, यानी कि कहीं ना कहीं दो व्यंजनों के बीच में, यानी कि जो स्वर है, ये तो हम यहाँ पे शब्द देख रहे हैं कि स्वर फर्स्ट में जो है स्वर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम अटैक क्यों बोले? क्योंकि हम पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि दो व्यंजनों के बीच में जब ए स्वर आता है, उसके उपरांत उसके बगल में ई नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे तो देख रहे हैं ए, फर्स्ट मेरा जो लेटर है वो ए है, यानी कि स्वर है, लेकिन उसके उपरांत यानी कि व्यंजन के उपरांत यानी कि ई या कुछ नहीं आ रहा है। तो अब उस स्थिति में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पे इसको अटैक नहीं बोलना है, क्या बोलना है? अटैक। क्या बोलना है? अटैक। इस तरह का इसमें मीनिंग आएगा, अटैक, अटैक। इस तरह का इसमें वर्ड बनेगा, इस तरह का इसमें वर्ड बनाएगा, अटैक, अटैक। इसको अटैक नहीं बोलना है, अटैक बोलना है। तो अटैक मतलब होता है क्या? हमला करना, आक्रमण करना, अपेक्षा करना, धावा या दौरा या हल्ला, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के रहा था। देखिए अटैक मतलब आप लोग जानते होंगे कि हमें भी पता है कि अटैक मतलब आक्रमण होता है। आप लोग इस चीज को आप पहले से ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसका मतलब हमला करना होता है। हमला करना भी जानते होंगे, आक्रमण करना भी जानते होंगे इसका मतलब, लेकिन अपेक्षा करना, धावा, दौरा, इस तरह का हल्ला, इस तरह का आप लोग वर्ड मीनिंग नहीं जानते होंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बढ़ा के इसीलिए लिखे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कभी कभी हम क्या पढ़ते हैं? ये फर्स्ट नंबर हो गया, अब सेकंड नंबर भी हो गया, अब थर्ड नंबर देखिए। इसको हम क्या पढ़ते हैं? BLACK। BLACK जो है, इसको हम कभी कभी हम ब्लैक बोल देते हैं, कि इसका जो उच्चारण है गलत हो जाता है, ब्लैक। हम ब्लैक इसको नहीं बोलेंगे, ब्लैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लैक। ब्लैक लिखते कैसे? बी लक, बलक। तो इस तरह का इसमें वर्ड निकल के आता है, मतलब साउंड निकल के आता है, बलक। बलक मतलब होता क्या है? हम यहाँ पे देखिए कंप्यूटर पे बता रहे हैं, माउस से लिख रहे हैं, थोड़ा टंगुर मुंगर हो रहा है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इतना अच्छा बतलाते हैं लेकिन लिखते सही राइटिंग नहीं लिखते हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे माउस से लिख रहे हैं हम, मेरा जो डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो उस स्थिति में हम यहाँ से माउस पे लिख रहे हैं। तो घबराइएगा नहीं, नर्वस मत होइएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं? बलक, ना कि ब्लैक पढ़ना है। ब्लैक उच्चारण गलत है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसको बलक पढ़ना है। बलक, बलक मतलब होता क्या है? बलक मतलब होता है सावरा। बलक मतलब सावरा या अंधकारमय या ब्लैक, इसको बोलते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे, बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यहाँ पे 3 नंबर तक खत्म हो गया, ये तीसरा हम 3 एग्जाम्पल समझ लें। अब चौथा पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड है, चौथा वर्ड जो है यहाँ पे, ये सिंपल है, क्योंकि इसको हम जैसे आप लोग पढ़ेंगे जैसे ब्रिक,
तो इसको ही ब्रिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रिक, इसको हम ब्रिक पढ़ेंगे। सीके, इसमें देखिए सीके का उच्चारण आ रहा है। आज का जो टॉपिक है वो सीके के बारे में। इसमें जहाँ सीके, जिस वर्ड में आपको सीके का उच्चारण दिखाई दे तो समझ लीजिएगा उसका उच्चारण क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रिक, BRIC, ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है, ईट या ईट लगाना। ब्रिक मतलब ईट होता है। ईट जो बोलते हैं, जो मकान वकान जो बनाते हैं ना, वो ईट, उसी को बोलते हैं ब्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्या है, यहाँ पे CHECHEE, चीक। चीक मतलब क्या होता है, चीक। चीक मतलब एक दो, हम यहाँ पे देखिए दो तरह का चीक लिखे हैं। एक तरह का अभी समझाते हैं, फिर बाद में समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर पे है चीक, CHEE, चीक। चीक मतलब क्या होता है, चीक। अब यहाँ पे चीक का जो उच्चारण है, कहीं ना कहीं वो जो क्या आ रहा है, वो चीक ऐसे आ रहा है, ऐसे चीक। तो इस स्थिति में यहाँ पे बड़ी ई यानी कि कैपिटल ई आ रहा है। यहाँ पे कैपिटल ई है, हमेशा आपको इसी तरह चीक लिखाएगा, यानी कि इसका जो उच्चारण है ई पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, ई पे जा रहा है, ई पे, ऐसे ये वाला ई पे। ये क्या है, एक कैपिटल ई है, इसका उच्चारण चीक पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे चीक पढ़ेंगे, चीक। एक होता है चिक, एक होता है चीक। देखिए यहाँ पे दोनों में अंतर है, आपको आगे समझ में आएगा। हम इसलिए यहाँ पे दोनों वर्ड ले लिए हैं ताकि समझाने के। यहाँ पे चीक, चीक पढ़ना है इसको। चीक मतलब क्या होता है, गाल, आदरहीनता या गल्ला या रिठाई या गुस्ताखी से बात करना या कपोल या दार, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। अब देखते हैं, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर पे इसको हम चीक इस तरह का लिखेंगे, जैसे कि हम इसको इस तरह का लिखेंगे, चमरसिक का चीक, इस तरह का लिखना है। ये जो चीक है, जो ई, इसका जो ई का उच्चारण है वो छोटी ई पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, छोटी ई, ये जो है छोटी ई पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सी के जो लास्ट में जो आ रहा है वो का उच्चारण ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें जो टॉपिक है वो सी के बारे में है, यानी कि सी के बारे में। तो सी के मतलब का तो होता ही है, आपको तो पता है, लेकिन यहाँ पे उच्चारण मैंने इसलिए समझा दिया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए दो तरह का ई होता है, एक छोटी ई, ये जो है स्मॉल में पड़ता है, इसको स्मॉल में, और जो ई है ये कैपिटल में पड़ता है, यानी कि बड़ी। तो आप समझ गए छोटी और बड़ी। मैंने इसका जो वीडियो है पहले बना दिया, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए कि चीक मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए चीक मतलब होता है चूजा, मतलब चिंगना या पक्की हुई मुर्गी। तो इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। क्लियर। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए 6 नंबर तक। अब चलते हैं 7 पे। अब यहाँ 7 हम कैसे लिखेंगे वर्ड को। यहाँ पे फलक जो है, ये जो वर्ड है, यहाँ पे हम फ्लॉक नहीं पढ़ सकते हैं, फ्लॉक नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो उच्चारण है वो कहीं ना कहीं ला पे जा रहा है, यानी कि हम पहले पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि इसका उच्चारण क्या होता है, आ पे होता है। फलक आ पे होता है, क्या आता है, आ पे होता है, ऐसे आ पे हो रहा है। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे, फलक, फलक इस तरह का लिखेंगे, फलक। राइट। आप लोग समझ गए कि ये जो उच्चारण है इसको फलौक नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, फलक। फलक मतलब फ, आधा फ, और उसके बाद ल, उसके बाद चंद्र बिंदु आएगा ये, उसके बाद क। तो इसको फलक पढ़ना। फलक मतलब होता क्या है, फलक मतलब होता है झुंड। फलक मतलब होता है झुंड, समूह, दल, समुदाय, भीड़, जमा या एकत्र हो जाना या मचाना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। कहीं ना कहीं देखिए इसका जो वर्ड है, ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये जो वर्ड है यहाँ पे,
जो इसका जो यहाँ पे मीनिंग जो हम बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना। अगर कोई वर्ड आपके पास सामने में कहीं भी आपको दिखाई दे तो आप झट से इसका इंग्लिश बता सकते हैं, यानी कि इसका मतलब इंग्लिश वर्ड बता सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि आप लोग समझ में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पे 3-4 मीनिंग से डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ लिए आप। अब इसको हम 8 नंबर पे हम यहाँ पे क्लॉक, इसको हम क्लॉक नहीं पढ़ेंगे, क्लॉक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्लॉक पढ़ेंगे, क्लॉक। अब क्लॉक लिखते कैसे? क दे देंगे आधा का, और उसके बाद ला, और उसके बाद ऐसे घुमा देंगे, और उसके बाद क दे देंगे। इसको हम क्लॉक पढ़ते हैं, ना कि क्लॉक। इसको हम क्लॉक नहीं पढ़ सकते। कई कई स्टूडेंट हम देखे हैं कि इसको ना हमेशा क्लॉक पढ़ते हैं, हमेशा क्लॉक ही पढ़ते हैं। हम देखते हैं और समझाते हैं, 1-2 को हम बोले हैं कि भाई एक क्लॉक नहीं है, एक क्लॉक है। लेकिन हम इसीलिए यहाँ पे वीडियो के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ताकि इस वर्ड को गलती ना पढ़ें। उच्चारण होता है। देखिए, उच्चारण इसीलिए बनाया है कि आप लोग गलती ना पढ़े, यानी कि गलती ना हो। तो इसलिए उच्चारण, अगर उच्चारण नहीं बनाते तो कई वर्ड जो है बहुत मतलब कि डिफिकल्ट आता है, कठिन आता है। तो इस स्थिति में देखिए सी, यहाँ पे देखिए आप लोग को यहीं पे अभी नजर आ रहा है कि सी के आ रहा है। तो सी के हम अगर लास्ट में सी के आ रहा है, उच्चारण आ रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे? इसको का बोलेंगे। तो सी से का होता है, फिर का से का होता है। हम क्या बोलेंगे? दोनों को का अलग अलग उच्चारण कर देंगे? ऐसा नहीं, यहाँ पे अलग अलग उच्चारण इसीलिए बनाया गया है ताकि शुद्ध वर्ड जो है, शुद्ध वर्ड निकले मुंह से। तो राइट, इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्लॉक नहीं पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे। राइट, यहाँ पे क्लॉक पढ़ेंगे। अब क्लॉक मतलब होता क्या है? घड़ी, घंटा, घड़ी, समय दिखाना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के रहता है। राइट, यहाँ पे क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे सीख, अब यहाँ पे सीख के सीख। अब हम इसको हम सीख बोलेंगे। सीख मतलब क्या होता है? अब लिखते हैं, सीख कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, सीख, सीख इस तरह का लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जो सीख है उसमें जो छोटी ई उच्चारण आ रहा है, छोटी ई। तो हम यहाँ पे इस तरह, यानी कि लेफ्ट साइड लिखेंगे, ना कि राइट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड को ई को लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब सीख मतलब क्या होता है? अवस्था। सीख मतलब अवस्था, या बीमार, या रोगग्रस्त, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के रहता है। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ तक वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।